स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम, एक स्मार्ट, तेज और पूरी तरह डिजिटल समाधान जो आपके कोल्ड स्टोरेज संचालन को बनाता है अधिक सटीक, आसान और कुशल। चलिए शुरुआत करते हैं इस शक्तिशाली सिस्टम की दुनिया को करीब से जानने की। सन 2009 में स्थापित औशनिक ग्रुप आज भारत का एक लीडिंग बिजनेस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। पिछले 12 वर्षों से हम एग्री वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम WMS के टॉप प्रोवाइडर्स में शामिल हैं और बिजनेस को रिलायबल, एफिशिएंट और एक्यूरेट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे सॉल्यूशन से बिजनेस अपने वर्कफ्लोज ऑटोमेट कर पाते हैं, पेपर वर्क कम होता है और ऑपरेशंस में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। आज हमारा सॉफ्टवेयर इंडिया के कई लीडिंग वेयरहाउसिंग प्रोवाइडर्स के साथ साथ 350 से अधिक सेटिस्फाइड क्लाइंट्स द्वारा उपयोग किया जा रहा है, जिसमें 1600 से अधिक वेयरहाउसेस और कोल्ड स्टोरेजेस शामिल हैं। ये सिस्टम मध्य प्रदेश के 60 से अधिक सिटीज में एक्टिवली चल रहा है और डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथ और स्मार्टर बनाता है। हम कोल्ड स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम 2 वर्जन्स में प्रोवाइड करते हैं, कॉर्पोरेट वर्जन, नॉन कॉर्पोरेट वर्जन। अभी आप नॉन कॉर्पोरेट वर्जन देख रहे हैं। ये रहे मैनेजमेंट के लिए हमारे सॉफ्टवेयर के प्रमुख फायदे। ये रहे हमारे सॉफ्टवेयर के प्रमुख तकनीकी फीचर्स। हमारा सिस्टम 2 मोड में उपलब्ध है, क्लाउड और लोकल ऑन प्रीमाइस। क्लाउड मोड में डेटाबेस एक सुरक्षित क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जाता है और विंडोज, वेब तथा मोबाइल एप्लीकेशन को कभी भी कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। वहीं लोकल मोड में आपका पूरा डेटा केवल आपके लोकल सिस्टम पर रहता है और सिर्फ विंडोज एप्लीकेशन के माध्यम से उसी सिस्टम से एक्सेस किया जा सकता है। लोकल मोड में डेटा का बैकअप मैन्युअली लेना होता है। हमारा एप्लीकेशन विंडोज और वेब दोनों वर्जन में उपलब्ध है। क्लाउड सर्विस लेने पर विंडोज के साथ साथ वेब एप्लीकेशन भी उपलब्ध होता है और दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हम विंडोज एप्लीकेशन देख रहे हैं। हमारे सिस्टम में एडवांस्ड यूजर और रोल मैनेजमेंट सिस्टम उपलब्ध है। इसमें विभिन्न रोल बनाए जा सकते हैं, जैसे डायरेक्टर, मैनेजर और डेटा एंट्री ऑपरेटर। हर रोल को आवश्यक अधिकार दिए जाते हैं और फिर उन रोल्स को यूजर से लिंक किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक यूजर को उसके रोल के अनुसार ही एक्सेस और परमिशन मिलती है। कोल्ड स्टोरेज में काम मुख्य रूप से 3 चरणों में होता है, इनवर्ड, आउटवर्ड और बिलिंग। पहला चरण है इनवर्ड, जब ग्राहक का सामान गोदाम में आता है। यहाँ उसका वजन लिया जाता है, उसकी जानकारी सिस्टम में डाली जाती है और उसके लिए CSR यानी कोल्ड स्टोर रिसीट बनती है। दूसरा चरण है आउटवर्ड, जब ग्राहक सामान बाहर ले जाता है। इस समय सिस्टम में डिलीवरी ऑर्डर बनाया जाता है और चेकिंग के बाद सामान सुरक्षित तरीके से बाहर भेजा जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बिलिंग। डिलीवरी ऑर्डर पर रेंट बिल बनाया जाता है, मतलब जितना सामान बाहर गया है उस पर किराया लगता है और CSR पर बचे हुए स्टॉक के लिए रेंट इनवॉइस बनाया जाता है, यानी गोदाम में रखा हुआ बाकी माल का किराया। हमारा सिस्टम इन तीनों चरणों को बहुत ही आसान, तेज और पूरी तरह सटीक तरीके से संभालता है, ताकि हर रिकॉर्ड साफ, सुरक्षित और रियल टाइम में अपडेट रहे। डेस्कटॉप से GMSys एप्लीकेशन लॉन्च करें, अपना लॉगिन ID और पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन बटन पर क्लिक करके सिस्टम में प्रवेश करें। लॉगिन करने के बाद आपको मेन्यू बार में कोल्ड स्टोरेज ऑपरेशन से जुड़े सभी मुख्य विकल्प दिखाई देंगे। अग्रीमेंट विकल्प का उपयोग सीजनल बिलिंग के लिए किया जाता है। CSR लिस्ट के माध्यम से माल की इनवर्ड एंट्री की जाती है। डिलीवरी ऑर्डर लिस्ट का उपयोग आउटवर्ड के लिए किया जाता है। AR बिल लिस्ट में ग्राहक की बिलिंग देखी और मैनेज की जाती है। AP बिल विकल्प पेएबल बिल्स मैनेज करने के लिए है। पेटी एक्सपेंस के जरिए रोज के खर्च दर्ज किए जाते हैं। शिफ्टिंग विकल्प से स्टॉक को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफर किया जाता है। ब्लॉक लिस्ट में स्टैक वाइज स्टॉक का सारांश देखा जा सकता है और ब्लॉक डिटेल विकल्प से स्टैक वाइज स्टॉक का विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। अब समझते हैं कि सभी लिस्ट स्क्रीन का पैटर्न कैसा होता है। हर लिस्ट स्क्रीन में 3 पैनल होते हैं।
ऊपर फिल्टर पैनल, बीच में रिजल्ट व्यू और नीचे एक्टिविटी या ऑपरेशन सेक्शन। सर्च करने के लिए फिल्टर पैनल में सर्च बटन पर क्लिक करें। इस स्क्रीन में आप अपनी सुविधा के अनुसार कॉलम को शो या हाइड कर सकते हैं। इसके लिए टूल्स आइकन पर क्लिक करें और जिन कॉलम्स को देखना चाहते हैं उन्हें ऑन या ऑफ करें। अपने चयन को सेव करने के लिए टूल्स आइकन के पास दिए गए फ्लॉपी बटन पर क्लिक करें। एक बार सेव करने के बाद अगली बार लॉगिन करने पर आपको केवल वही कॉलम दिखाई देंगे जो आपने चुने हैं। आप कॉलम्स की पोजीशन भी बदल सकते हैं। कॉलम हेडर को पकड़कर ड्रैग करें और मनचाही जगह पर रखें। इसके बाद फिर से फ्लॉपी बटन पर क्लिक करके अपनी प्रेफरेंसेस सेव करें। आप पीडीएफ और एक्सेल बटन पर क्लिक करके रिजल्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रिजल्ट का संक्षिप्त सारांश देखने के लिए समराइज्ड चेकबॉक्स को ऑन करें। आप एक से अधिक फिल्टर कॉम्बिनेशन लगाकर अपने रिजल्ट को और बेहतर तरीके से रिफाइन कर सकते हैं। ये पैटर्न सभी लिस्ट स्क्रीन में एक जैसा रहता है। हमारे कोल्ड स्टोरेज सॉफ्टवेयर में सभी आवश्यक मास्टर सेटअप उपलब्ध हैं, जिससे पूरा सिस्टम सुव्यवस्थित और आसान बनता है। मुख्य मास्टर्स इस प्रकार हैं: बिल पर्टिकुलर्स मास्टर, सिटी मास्टर, डिस्ट्रिक्ट मास्टर, एक्सपेंस टाइप मास्टर, कमोडिटी ग्रेड मास्टर, कमोडिटी टाइप मास्टर, कमोडिटी मास्टर, स्टैक मास्टर, वेटिंग प्लेस मास्टर, पैकिंग टाइप मास्टर, स्टेट मास्टर, डिपॉजिटर ग्रुप मास्टर, डिपॉजिटर मास्टर, सप्लायर मास्टर, एम्प्लॉई मास्टर। इन सभी मास्टर्स की मदद से डेटा में एकरूपता बनी रहती है और रोजमर्रा की सभी एंट्रीज तेज, सटीक और आसान हो जाती हैं। सीजनल एग्रीमेंट बनाने के लिए एग्रीमेंट लिस्ट स्क्रीन पर मौजूद क्रिएट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी जैसे अग्रीमेंट नेम, कमोडिटी, लोकेशन दर्ज करें। फिर पैकिंग वाइज रेंट डिटेल्स जोड़ें, जहां आप सीजन रेंट की जानकारी जैसे पीरियड, स्टार्ट डेट और एंड डेट दर्ज कर सकते हैं। सीजन खत्म होने के बाद लागू होने वाले मंथली या 6 मंथली रेंट भी यहां ऐड किए जा सकते हैं, ताकि पोस्ट सीजन बिलिंग अपने आप सही तरीके से हो सके। सारी जानकारी सुनिश्चित करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। इस तरह आपका नया सीजनल रेंट एग्रीमेंट सफलतापूर्वक तैयार हो जाएगा, जिसे आप कोल्ड स्टोरेज रिसीप्ट बनाते समय लिंक कर सकते हैं। ये केवल सीजनल बिलिंग के लिए एप्लीकेबल है। किसी कमोडिटी की कौन-कौन सी पैकिंग टाइप्स होती हैं, इसे सिस्टम में पहले लिंक करना पड़ता है। इसके लिए एग्रीमेंट लिस्ट में जाइए और कमोडिटी पैकिंग टाइप बटन पर क्लिक करें। अब कमोडिटी चुनें और वो सभी पैकिंग टाइप्स सिलेक्ट करें जिनमें वह कमोडिटी आती है। सिलेक्शन पूरी होने के बाद सेव बटन दबाएं। इस तरह कमोडिटी और पैकिंग टाइप सफलतापूर्वक लिंक हो जाते हैं और फिर आप उस कमोडिटी और पैकिंग टाइप के स्टॉक पर CSR बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इनवर्ट प्रोसेस। कोल्ड स्टोर रिसीप्ट बनाने के लिए लिस्ट स्क्रीन पर क्रिएट बटन पर क्लिक करें। जो फॉर्म खुले उसमें सारी जरूरी डिटेल्स भरें, जैसे वह रिसीप्ट नंबर, व्हीकल टाइप, व्हीकल नंबर, डिपॉजिटर ग्रुप, डिपॉजिटर, कमोडिटी, अग्रीमेंट, पैकिंग क्वालिटी, आइटम ग्रेड, मॉइस्चर, पार्टी मार्का, मिनिमम डेज रेट, रेंट पर यूनिट, रिमार्क। डिपॉजिटर ग्रुप स्टॉक का एक्चुअल ओनर होता है, जबकि डिपॉजिटर ऑफ लीगल नेम है, जिस पर CSR इश्यू किया जाता है। आमतौर पर डिपॉजिटर ग्रुप और डिपॉजिटर सेम होते हैं। इसके साथ साथ ब्लॉक वाइज स्टॉक इंफॉर्मेशन भी ऐड करें। पहले यूनिट सिलेक्ट करें, फिर चैम्बर सिलेक्ट करें, फ्लोर और ब्लॉक चूज करें और उस ब्लॉक में यूनिट्स की संख्या और पर यूनिट वेट डालें। अगर आप चाहे तो ड्राइवर की इमेज भी क्लिक करके अटैच कर सकते हैं। साथ ही ड्राइवर की सिग्नेचर भी ले सकते हैं। सारी जानकारी सही होने पर सेव बटन पर क्लिक करें। इस तरह आपका कोल्ड स्टोर रिसीप्ट सफलतापूर्वक क्रिएट हो जाता है।
CSR लिस्ट देखने के लिए आप चैम्बर मेन्यू से CSR लिस्ट सेलेक्ट करें और आवश्यक फिल्टर्स अप्लाई करके सर्च बटन पर क्लिक करें, जिससे CSR की लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई देगी। यदि यूजर के पास आवश्यक राइट्स हों, तो वह लिस्ट में से किसी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके प्रिंट बटन पर क्लिक करके CSR प्रिंट कर सकता है। अप्रूव बटन से CSR को अप्रूव किया जा सकता है। ब्लॉक, अनब्लॉक बटन का उपयोग करके CSR को डिलीवरी के लिए ब्लॉक या अनब्लॉक किया जा सकता है और CSR को ब्लॉक करने के बाद अनब्लॉक होने तक उसकी डिलीवरी की अनुमति नहीं होती। यदि किसी CSR की जानकारी में बदलाव करना हो तो एडिट बटन से उसकी डिटेल्स अपडेट की जा सकती है और यदि किसी CSR को हटाना हो तो डिलीट बटन से उसे डिलीट किया जा सकता है। इस तरह आप CSR को आसानी से देख और मैनेज कर सकते हैं। कोल्ड स्टोर रिसीप्ट प्रिंट करने के लिए CSR लिस्ट में से उस रिकॉर्ड को चुनें जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। ध्यान रखें कि CSR पहले अप्रूव्ड होना चाहिए। अब प्रिंट बटन पर क्लिक करें। एक पॉपअप खुलेगा जिसमें आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। यहां से आप CSR को डाउनलोड या सीधे प्रिंट कर सकते हैं और इसे डिपॉजिटर को दे सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आउटवर्ड यानी डिलीवरी प्रोसेस। जब कोई डिपॉजिटर अपने स्टॉक को विथड्रॉ करने आता है तो उसके लिए डिलीवरी ऑर्डर बनाया जाता है। इसके लिए CSR लिस्ट में से संबंधित CSR को चुनें और लिस्ट स्क्रीन पर डिलीवर बटन पर क्लिक करें। खुले फॉर्म में सभी जरूरी डिटेल्स भरें, जैसे वेगिंग डिटेल्स, मैनेजर और सुपरवाइजर, और ब्लॉक वाइज स्टॉक इंफॉर्मेशन ग्रिड में डिलीवर यूनिट्स भरें। सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस तरह डिलीवरी ऑर्डर सफलतापूर्वक बन जाता है। डिलीवरी ऑर्डर लिस्ट देखने के लिए चैम्बर मेन्यू में जाइए और डिलीवरी ऑर्डर लिस्ट चुनें। अपनी जरूरत के हिसाब से फिल्टर लगाएं और सर्च पर क्लिक करें ताकि डिलीवरी ऑर्डर की सूची दिखाई दे। किसी रिकॉर्ड को चुनने के बाद आप उसे प्रिंट, अप्रूव या डिलीट कर सकते हैं। चलिए अब हम बिलिंग प्रोसेस देखते हैं। बिलिंग के 2 टाइप्स होते हैं। पहला, रेंट इनवॉइस, जो मंथली बेसिस पर CSR के बचे हुए स्टॉक पर जनरेट किया जाता है। दूसरा, रेंट बिल, जो डिलीवरी ऑर्डर के स्टॉक पर जनरेट किया जाता है। बिलिंग मिनिमम डेज और रेंट मेथड के बेसिस पर की जाती है। यहाँ रेंट सेटिंग्स डिपॉजिटर वाइज सेट की जा सकती है, जैसे हर डिपॉजिटर का रेंट रेट, रेंट मेथड और मिनिमम डेज अलग-अलग सेट किए जा सकते हैं। अगर मिनिमम डेज 30 सेट हैं और डिपॉजिटर 3 दिन में स्टॉक विड्रॉ कर लेता है तो भी रेंट पूरे 30 दिनों का कैलकुलेट होगा। रेंट कैलकुलेशन मंथली, 15 दिन या वीकली मेथड से होती है। जैसे अगर मंथली मेथड सेट है और स्टॉक 1 महीने 2 दिन में विदड्रॉ होता है तो रेंट 2 महीने का कैलकुलेशन होगा। रेंट कैलकुलेशन वेट बेसिस पर भी हो सकती है। इन सभी रूल्स और सिचुएशन के आधार पर हमारा सिस्टम रेंट को 100% एक्यूरेट तरीके से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, जिससे बिलिंग में कोई कंफ्यूजन या एरर नहीं रहता। अब हम देखते हैं CSR के रिमेनिंग स्टॉक पर बनने वाली रेंट इनवॉइस। आप CSR लिस्ट में से एक या एक से अधिक रिकॉर्ड चुन सकते हैं जिन पर आप इनवॉइस बनाना चाहते हैं और फिर इनवॉइस बटन पर क्लिक करें। यदि आवश्यक हो तो बिल की तारीख और अन्य विकल्प बदलें। रेंट की कैलकुलेशन डिटेल्स देखने के लिए कैल्क बटन पर क्लिक करें। सभी प्री फिल्ड रेंट डिटेल्स की समीक्षा करें और फिर सेव बटन पर क्लिक करें। इस तरह चुने हुए CSR के लिए रेंट इनवॉइस सफलतापूर्वक बन जाती है। अब हम देखते हैं डिलीवरी ऑर्डर के स्टॉक पर बनने वाला रेंट बिल। डिलीवरी ऑर्डर लिस्ट में से उस रिकॉर्ड को चुनें जिस पर आप रेंट बिल बनाना चाहते हैं और फिर रेंट बटन पर क्लिक करें।
यदि आप रेंट बिल में बदलाव करना चाहते हैं तो आप रेंट अमाउंट, लेबर चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस और बिल डेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। रेंट की कैलकुलेशन डिटेल्स देखने के लिए कैल्क बटन पर क्लिक करें और आवश्यकता होने पर आप टीडीएस की जानकारी भी दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बिल फॉर्मेट चुनना होगा, जो कि मंथली या सीजनल हो सकता है, और जरूरत होने पर नरेशन भी एंटर कर सकते हैं। सारी जानकारी भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। इस तरह डीओ के लिए रेंट बिल सफलतापूर्वक बन जाता है। रेंट बिल और इनवॉइस की सूची देखने के लिए चैम्बर मेन्यू में जाइए और एआर बिल्स चुनें। अपनी जरूरत के हिसाब से फिल्टर लगाइए और सर्च पर क्लिक करें ताकि बिल और इनवॉइस की लिस्ट दिखाई दे। यदि यूजर के पास आवश्यक राइट्स हों तो वह किसी भी रिकॉर्ड को चुनने के बाद उसे प्रिंट, अप्रूव, एडिट या डिलीट कर सकता है। रेंट बिल या इनवॉइस प्रिंट करने के लिए एआर बिल्स लिस्ट में से उस रिकॉर्ड को चुनें जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं। ध्यान रखें कि बिल या इनवॉइस पहले अप्रूव्ड होना चाहिए। अब प्रिंट बटन पर क्लिक करें। एक पॉपअप खुलेगा जिसमें आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ से आप बिल या इनवॉइस को डाउनलोड या सीधे प्रिंट कर सकते हैं और इसे डिपॉजिटर को भुगतान करने के लिए दे सकते हैं। रेंट बिल या इनवॉइस अमाउंट की रिसीविंग एंट्री करने के लिए एआर बिल्स लिस्ट में से उस रिकॉर्ड को चुनें जिसका अमाउंट आपको रिसीव हुआ है और फिर रिसीव बटन पर क्लिक करें। फॉर्म में आवश्यक विवरण भरें, जैसे रिसीव्ड अमाउंट, पेमेंट मोड, लेजर और रिसीव्ड बाय। सारी जानकारी भरने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। सेव करने के बाद आप क्रेडिट रिसीप्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं। सिस्टम में सरकारी मानकों के अनुसार कई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं, जो स्टॉक और लेन देन की पूरी जानकारी देती हैं। इन रिपोर्ट्स की मदद से आप किसी भी समय स्टॉक और ट्रांजैक्शन की जानकारी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। सभी रिपोर्ट्स रियल टाइम हैं और इन्हें आप कभी भी देख सकते हैं। सभी रिपोर्ट्स सरकारी नियमों, एंग और स्टैंडर्ड्स के अनुसार तैयार की गई हैं। मुख्य रिपोर्ट्स में शामिल हैं सीएसआर लिस्ट में सभी इनवर्ड एंट्रीज का विस्तृत रिकॉर्ड उपलब्ध होता है, जिसमें सीएसआर के साथ इनवर्ड स्टॉक, डिलीवर्ड स्टॉक और बैलेंस स्टॉक की पूरी जानकारी देखी जा सकती है। डिलीवरी ऑर्डर लिस्ट में सभी आउटवर्ड डिलीवरी ऑर्डर्स का विवरण दिखाई देता है, जिसमें डिलीवर्ड स्टॉक की जानकारी और रेंट अमाउंट शामिल होता है। एआर बिल्स लिस्ट में सभी जनरेट किए गए बिल्स की जानकारी उपलब्ध होती है, जिसमें रेंट अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट और आउटस्टैंडिंग अमाउंट स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। ब्लॉक डिटेल लिस्ट में ब्लॉक वाइज और सीएसआर वाइज स्टॉक का विस्तृत विवरण दिखाई देता है। चैम्बर समरी रिपोर्ट में चैम्बर आइटम और यूनिट वाइज ओपनिंग स्टॉक, इनवर्ड स्टॉक, आउटवर्ड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के साथ डिपॉजिट टाइम वैल्यूएशन और करंट वैल्यूएशन की जानकारी देखी जा सकती है। स्टॉक रजिस्टर में सभी इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध होता है, जो सरकारी ऑडिट और निरीक्षण के लिए उपयोगी है। सीएसआर इश्यू कैंसिल रजिस्टर में जारी और कैंसिल किए गए सभी सीएसआर का विवरण स्पष्ट रूप से दिखाया जाता है। कमोडिटी वाइज स्टॉक रिपोर्ट में डिपॉजिटर टाइप के अनुसार यूनिट्स की संख्या, कुल वजन के साथ कमोडिटी वाइज स्टॉक का सारांश दिखाया जाता है, जिसमें डिपॉजिट टाइम वैल्यूएशन और करंट टाइम वैल्यूएशन भी देखा जा सकता है। डिपॉजिटर लेजर में प्रत्येक डिपॉजिटर का इनवर्ड, आउटवर्ड और बैलेंस स्टॉक सहित पूरा लेन देन रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। डेली स्टॉक रिपोर्ट में ओपनिंग स्टॉक, इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। मंथली कमोडिटी स्टॉक रिपोर्ट में महीने भर की कमोडिटी वाइज स्टॉक का अकाउंट देखा जा सकता है। डिपॉजिटर स्टॉक रिपोर्ट में डिपॉजिटर टाइप के अनुसार ओपनिंग,
इनवर्ड, आउटवर्ड और क्लोजिंग स्टॉक का सारांश उपलब्ध होता है। हमारा कोल्ड स्टोरेज सॉफ्टवेयर बेसिक इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आता है, जिससे आप कोल्ड स्टोरेज ऑपरेशंस और अकाउंटिंग दोनों एक ही सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। रिसीवेबल बिल्स, रिसीप्ट्स, पेएबल बिल्स और पेटी एक्सपेंसेस जैसे सारे ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग मॉड्यूल में पोस्ट हो जाते हैं। डिपॉजिटर वाइज लेजर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। इसके साथ साथ मैनुअल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के लिए मैनुअल एंट्री का ऑप्शन भी अवेलेबल है, ताकि रिपोर्ट्स हमेशा एक्यूरेट और प्रॉपर्ली मैच्ड रहें। अकाउंटिंग मॉड्यूल में आपको सारे स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वाउचर्स का कंप्लीट सपोर्ट मिलता है। यहाँ से आप कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल, परचेज और सेल्स वाउचर्स इजीली पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट भी अवेलेबल हैं। चाहे ऑटोमेटिक एंट्रीज हो या मैनुअल अकाउंटिंग एंट्रीज, सारी अकाउंटिंग एक ही सिस्टम के अंदर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड रहती है। सिस्टम के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। आप लेजर वाउचर्स, ग्रुप वाउचर्स और डे बुक के थ्रू डेली ट्रांजैक्शंस इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ग्रुप समरी और लेजर समरी से ओवरऑल अकाउंट पोजीशन क्लियर दिखती है, जबकि कैश बुक और बैंक बुक से कैश और बैंक बैलेंसेस का एग्जैक्ट स्टेटस मिलता है। साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के थ्रू आप अपनी बिजनेस की कंप्लीट फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर सिर्फ ऑपरेशंस को ही आसान नहीं बनाता, बल्कि मैनेजमेंट के लिए भी कई फायदे लाता है। हमारे सॉफ्टवेयर से पूरा कोल्ड स्टोरेज डिजिटाइज हो जाता है और मैनेजमेंट को ऑपरेशंस पर कंप्लीट कंट्रोल मिलता है। आप रियल टाइम स्टॉक और बिलिंग को कभी भी मॉनिटर कर सकते हैं। अगर क्लाउड सर्विस ली हो तो हर शाम मैनेजमेंट को व्हाट्सएप पर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डेली समरी अपने आप मिल जाता है। इसीलिए सिस्टम में बार-बार लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्यूमेंट्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनाता है, लेकिन उनका अप्रूवल मैनेजमेंट के पास होता है। CSR प्रिंट, डिलीवरी, बिलिंग, ये सारे स्टेप्स अप्रूवल के बाद ही अलाउड होते हैं। इससे फुल सिक्योरिटी और कंट्रोल सुनिश्चित होता है। अप्रूवल के बाद कोल्ड स्टोरेज रिसीप्ट, डिलीवरी ऑर्डर और बिल्स में कोई एडिटिंग पॉसिबल नहीं होती, जिससे एक्यूरेसी 100% बनी रहती है और मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है। सिस्टम मैनुअल, पेपरवर्क और कैलकुलेशन एरर्स को भी रिड्यूस करता है, जिससे स्टॉक और बिलिंग में मिसमैच खत्म हो जाते हैं। हमारा स्मार्ट सॉफ्टवेयर हर बिल के साथ ओरिजिनल सिस्टम कैलकुलेटेड अमाउंट ऑटोमेटिकली सेव करता है, जिससे मैनेजमेंट को हर समय पूरी ट्रांसपेरेंसी मिलती है। अगर किसी से गलती से अमाउंट मॉडिफाई हो गया हो, तो भी मैनेजमेंट ओरिजिनल वैल्यू कंपेयर कर सकता है, जिससे बिलिंग डिस्प्यूट्स और मिसमैचेस तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। CSR और DO क्रिएट करते समय सिस्टम जियो लोकेशन कैप्चर करता है। साथ ही व्हीकल की फोटो और डिपॉजिटर या ड्राइवर का सिग्नेचर भी रिकॉर्ड हो जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि हर एंट्री जेन्युइन है और व्हीकल सच में कोल्ड स्टोरेज प्रेडिसेस के अंदर था। क्लाइंट्स के लिए व्हाट्सएप पर अपने आप नोटिफिकेशन जैसे पेमेंट रिमाइंडर्स, बिल्स, इनवर्ड और आउटवर्ड अपडेट्स बिना मैनुअल वर्क के भेजे जाते हैं, जिससे कम्युनिकेशन फास्ट, प्रोफेशनल और हैसल फ्री बन जाता है। इस सिस्टम में एडवांस्ड यूजर और रोल मैनेजमेंट दिया गया है, जहां आप अलग-अलग यूजर्स बनाकर उन्हें सटीक परमिशन दे सकते हैं। पूरी एप्लीकेशन मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप तीनों पर सहज रूप से चलती है। हर दिन का ऑटोमेटेड स्टॉक समरी रिपोर्ट व्हाट्सएप पर ऑनर तक पहुंच जाता है। साथ ही कोल्ड स्टोरेज रसीद, डिलीवरी ऑर्डर और इनवॉइस जैसे सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए कस्टमाइजेबल प्रिंटिंग सॉल्यूशंस उपलब्ध हैं। सिस्टम का इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है, जिससे काम तेज और आसान हो जाता है। ये पेपर वर्क को कम करता है और ग्राहक सेवा में सुधार लाता है। कोल्ड स्टोरेज रिसीट, डिलीवरी ऑन ऑर्डर, इनवॉइस के लिए ऑटोमेटिक नंबरिंग सिस्टम उपलब्ध है। इंटेलिजेंट डेटा वैलिडेशन गलत एंट्री रोकता है।
स्टॉक मैनेजमेंट 3 स्तर, चैम्बर, फ्लोर और ब्लॉक पर किया जाता है। साथ ही क्रिएटेड बाय, मॉडिफाइड बाय और लॉग इन लॉग्स जैसी पूरी ऑडिट ट्रेल भी उपलब्ध है। इस डेमो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न हो या आपको हमारी सेवाओं के बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप बेझिझक हमसे दिए गए फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।